चलिए, तो इसी के साथ आज हमारा आपके साथ दूसरा क्लास है। तो हम आपको आज जनरेशन के बारे में, कल हम प्रीवियस वीडियो में हमारा आपका जनरेशन के प्रकार कितने प्रकार के हैं, कौन सी डिवाइस का उपयोग किया गया था, हमने ये कल आपको बता दिया था। इसी के साथ आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके पूरे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सबको स्टेप बाय स्टेप लिखाएंगे। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन था 1942 से 1956 तक। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखाएंगे। पहला स्टेप है आपका इस जनरेशन में इस जनरेशन में ट्यूब का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में डाटा इनपुट के लिए
डाटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। जनरेशन के कंप्यूटर आकार के काफ़ी बड़े होते थे। ठीक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार के बहुत बड़े होते थे। इस जनरेशन में डाटा इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का उपयोग करते हैं। जैसे इस समय में हम डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पहले के जनरेशन में क्या करते थे, डाटा इनपुट करने के लिए हम पंच कार्ड का उपयोग करते हैं। इस जनरेशन में मशीन तथा असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो होता था, उस वैक्यूम ट्यूब बिजली की मात्रा ज़्यादा लगती थी, क्योंकि वह एक ट्यूब होता था जिसमें बिजली की मात्रा ज़्यादा खर्च होती थी। एग्जाम्पल में ENIAC, UNIVAC। इसके बाद सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन था, वह 1956 से लेके 1965 तक था। इस जनरेशन में टर का प्रयोग किया गया था।
इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। एग्जाम्पल टर्न कोबोल इस के कंप्यूटर इस जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक उपयोग करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक का उपयोग करते थे। ठीक, इसी के साथ हम अपना थर्ड जनरेशन स्टार्ट करेंगे। थर्ड जनरेशन जो था वह आपका थर्ड जनरेशन जो था आपका वह 1965 से लेके 1975 तक था। इस जनरेशन में थर्ड जनरेशन थर्ड जो कि 1965 से लेके 75 तक था। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था।
इस जनरेशन के कंप्यूटर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम तथा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। थर्ड, इस जनरेशन में C++ तथा जावा का प्रयोग किया गया था। आपके लिए इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब आईसी आया तो बिजली की मात्रा कम खर्च होने लगी। तो इस जनरेशन में बिजली की मात्रा क्या होती थी? कम खर्च होती थी। इस जनरेशन में C++ तथा जावा भाषा का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन में C++ तथा जावा भाषा का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर रियल टाइम तथा मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। यहाँ है नहीं होगा, यहाँ होगा थे। ठीक, इसी के साथ हम आपका अगला जनरेशन पढ़ाते हैं, फोर्थ जनरेशन। क्या? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था? फोर्थ जनरेशन जो था वह 1975 से लेकर 1989 तक था। 1989 तक था। इस जनरेशन में VLSI या LSI का प्रयोग किया गया था। इस
इस जनरेशन के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन में क्रे तथा 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 एप्पल सेकंड लाया गया था। ठीक। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वह क्या थे, उन सब की अपेक्षा छोटे होते थे। उन सब की अपेक्षा जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इससे आकार में बड़े होते थे, ये उससे छोटे होते थे। इसके साथ हम अब आपको पढ़ाएंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक था? 1989 से लेकर नाउ टिल मतलब अब तक। कब से कब तक था कि फिफ्थ जनरेशन से लेके अब तक। ULSI तथा AI का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार के बहुत छोटे होते हैं। किया गया है होगा क्योंकि ये जनरेशन अभी चल रहा है। ठीक। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार के बहुत छोटे हैं, जैसे कि i3, i7, i5, पेंटियम,
AMD पेंटियम, ये सब क्या थे, इस जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि बहुत आकार के क्या होंगे, ये बहुत छोटे होंगे। और इस जनरेशन में भी हाई लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अब हम आपको इसी के साथ कंप्यूटर के प्रकार बताएंगे। देखिए, कंप्यूटर जो होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं वह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि पद्धति के आधार पर, जैसे कि कंप्यूटर हमारे मेडिकल में कौन से उपयोग किए जाते हैं, हम कैलकुलेटिंग में किसका उपयोग करते हैं, किस कंप्यूटर को हम मेडिकल में उपयोग करते हैं, किस कंप्यूटर का उपयोग हम अपनी कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं, और किसका उपयोग हम दोनों के क्षेत्र में करते हैं। तो इसका प्रयोग हम या उसके प्रकार हम अब बताएंगे कि जो कंप्यूटर होते हैं वह जो होते हैं पद्धति के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होगा कंप्यूटर का जो प्रकार होगा वह पहला प्रकार होगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। और जो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अपना परिणाम या रिजल्ट किस में दे, लाइन में दे, लाइन या रेखा में दे। जो अपना परिणाम, जो अपना रिजल्ट किस में दे, रेखा या लाइन में दे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, जैसे कि हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर लाइन में कैसे आंसर देगा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं एनालॉग, क्या देखते हैं, एनालॉग क्या होता है, वह अपना परिणाम किस में देता है, लाइन में देता है। जैसे कि बात करें किसकी, ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर, आप मेडिकल में चले जाइए तो आप देखे होंगे बीपी मशीन, क्या देखे हैं, बीपी मशीन का नाम तो सुना ही होंगे आप लोग। तो इसको क्या कहते हैं, बीपी मशीन क्या होता है, जब हम उसे पंप करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर को काउंट करता है, तो पारा क्या करता है, ऐसे लाइन में चढ़ता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका होगा बीपी मशीन हो गया। इसी प्रकार से थर्मामीटर भी हो गया, थर्मामीटर का नाम ले तो जो आपका पारा वाला थर्मामीटर है, डिजिटल की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, पारे वाले थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, पारे वाले, उसमें भी क्या होता है, ऐसा क्या करता है, अपना परिणाम ऐसा देता है, उस पर ऐसे लाइनिंग बनी होती है, पारा क्या करता है, उस पर ऐसे चढ़ता है। ठीक, इसी के साथ हमारा जो दूसरा था, हमने एनालॉग कंप्यूटर को आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर, मैंने बताया तीन होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह अपना परिणाम डिजिट में देते हैं। डिजिट मतलब होता है गिनती, कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो अपना परिणाम गिनती में देंगे। गिनती मतलब 1 2 3 4 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर हैं जो अपना परिणाम डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो अपना परिणाम डिजिट में देते हैं। डिजिट मतलब गिनती में, 0 से लेके 9 तक। जैसे कि बात करें कैलकुलेटर में क्या होता है, उसमें गिनती, जब हम कोई भी चीज जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो उसमें क्या होता है, गिनती दिखाई देती है आपको। और जैसे कि बात करें डिजिटल वॉच, जैसे कि डिजिटल वॉच का नाम आप लोग सुने होंगे। डिजिटल वॉच मतलब कि जिसमें घड़ी ये टाइम बताती है, ये बजकर इतना मिनट, PM या AM। ठीक, ये क्या होता है, डिजिटल वॉच, जो सबसे ज़्यादा स्टेशनों पे, प्लेटफार्म पे आपको मिलेगी। ठीक, क्या होती है, वह डिजिटल वॉच होती है, वह अपना किस में बताती है, डिजिट में बताती है। इसी प्रकार हम चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे वह अपना परिणाम किस में देंगे,
दोनों में देंगे। किस में देंगे? दोनों में देंगे। एनालॉग और डिजिटल दोनों में देंगे। जैसे कि बात करें ईसीजी, ये अपना परिणाम दोनों में देंगे, मतलब रेखा में भी देंगे और गिनती में भी देंगे। जैसे कि बात करें कि आपका ईसीजी मशीन क्या होता है? देखिए ऐसे होता है ना, ऐसे से होता है ना, और उस पर देखिए ऊपर चलता रहता है, नंबरिंग भी चलती रहती है। ठीक, वह होता है क्या? डिजिटल कंप्यूटर होता है। किसमें? दोनों में। जो अपना परिणाम किसमें दे? दोनों में दे, गिनती भी दे और रेखा में भी। उसे क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। अब हम इसका प्रकार हम कल इसका प्रकार जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका प्रकार पूरा बताएंगे।